पहाड़ों और जंगलों से प्यार करने वाला हर इंसान ये ख्वाहिश रखता है कि सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर आए तो कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिले। मगर ऐसा सिर्फ गलियात के इस खूबसूरत मुकाम पर ही मुमकिन है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। गलियात का ये खूबसूरत मुकाम इस्लामाबाद से सिर्फ 2.5 घंटे और एबटाबाद से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। और सबसे मज़े की बात ये कि यहाँ रश भी ना होने के बराबर होता है। घने जंगल की वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी की वसी रेंज पाई जाती है, जिनमें बंदर, कौवे और कीड़े मकोड़े शामिल हैं। ये सितंबर का एक खूबसूरत दिन है और हम पूरी फैमिली यहाँ वीकेंड गुजारने के लिए आए हैं। यहाँ दरख्तों पर एक ख़ास किस्म का कीड़ा बड़ी तादाद में पाया जाता है, जो कि आपको नज़र तो नहीं आता, मगर उसकी तेज़ आवाज़ आपको हर जगह सुनाई देती है। शुरू में ये आवाज़ आपको थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन फिर आपको इसकी आदत हो जाती है। तो जनाब, हमने यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के फैमिली स्वीट्स बुक कर रखे हैं। जिसका वसी और ख़ूबसूरत लॉन देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया है। और ये जानकर और भी खुशी हुई कि आज यहाँ कोई और फैमिली नहीं है, इसलिए सारा गेस्ट हाउस अपना ही समझो। ये गेस्ट हाउस देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये खूबसूरत जगह खानसपुर है, जो मरी की तरह अंग्रेज़ दौर में बसाया गया एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। कमरे में अपना सामान रखने और थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकले खानसपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हमने खानसपुर यूथ हॉस्टल देखने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये हॉस्टल आबादी से थोड़ा सा हट के है और इसके इर्द गिर्द पुरानी और वीरान इमारतें हैं। इसलिए हम शाम से पहले ही यहाँ से होके वापस आ जाना चाहते थे। यूथ हॉस्टल की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको ये एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड नज़र आती है। यहाँ से गुज़रते हुए दिल तो बहुत किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाएं और जाके क्रिकेट खेलें, मगर इस ख्वाहिश को हमने फिर किसी रोज़ के लिए उठा रखा और यूथ हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। रास्ते में एक मुकामी शख्स ने बताया कि यहाँ के बंदर बहुत अग्रेसिव हैं और अगर आपके हाथ में कोई शॉपर या थैला हो तो वो ज़रूर ये आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। इन बंदरों से हम यहाँ तो बच गए, मगर अगली सुबह नाश्ते के दौरान एक बदमाश बंदर ने हम पे हमला कर दिया और हमारा नाश्ता छीन कर ले गया, जिसकी वीडियो आप आगे चलकर देखेंगे। खानसपुर यूथ हॉस्टल बहुत खूबसूरत लोकेशन पर ब्रिटिश स्टाइल में पत्थरों से बनी एक पुरानी इमारत में चलाया जा रहा है। जो केयरटेकर हैं, कुछ साल पहले तक यूथ हॉस्टल सियाहों के लिए नहायत सस्ती रहाइश मुहैया किया करते थे। आजकल इनके क्या रेट्स हैं, आइए यहाँ के केयरटेकर से चल के पूछते हैं। ये लकड़ी की सीढ़ी है और इस पे चलते हुए आपको अंदाज़ा होता है कि बड़ी पुरानी और मजबूत लकड़ी से बनी है। इसकी एक ख़ास आवाज़ है, ज़बरदस्त। यहाँ से कैसा खूबसूरत मंजर है। ये लॉन, ये बेडरूम है, टीवी, सोफ़ा और ये खूबसूरत बेड, छत ज़बरदस्त। अच्छा, उसके अलग से चार्जेस होते हैं? उसके मैट्रेस के कितने चार्जेस होते हैं? 600 रुपये।
तो यहाँ बेड वाला सिस्टम भी है कि जिसको सिर्फ एक बेड चाहिए? वो कहाँ पे, वो भी दिखा दें। ये वो कमरा है जिस पे आपको एक बेड भी मिल सकता है अगर आप अकेले आ रहे हैं तो। जैसे इन्होंने बताया कि रूम की 5300 है और इसकी एक बंदे की 1350 रुपये कॉस्ट है यहाँ पे पर नाइट। यूथ हॉस्टल के साथ एक खंडरनुमा इमारत है जो अपने वक्त में यकीनन बहुत ही खूबसूरत और शानदार रही होगी। इसकी मौजूदा हालत से ये आसेब ज़दा खंडर का मंजर पेश करती है। मुकामी लोगों के मुताबिक कई दफ़ा रात को यहाँ से गैर मानूस सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना है ये कहना मुश्किल है। ब्रिटिश दौर की बनी हुई ये क्लासिकल इमारत पेशावर की किसी फैमिली की मलकियत है। वो अगर इसे रेनोवेट करें और एक खूबसूरत होटल में तब्दील कर दें तो ये खानसपुर में एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। खानसपुर की रात बहुत खूबसूरत और शदीद ठंडी थी। रात को झींगरों की आवाज़ और तारों भरे आसमान के नीचे हमने गर्मा गर्म बारबेक्यू से लुत्फ़ उठाया। वैसे तो बारबेक्यू का सारा सामान यहाँ पे मौजूद होता है, मगर लाइल्मी के बायस हम सारी चीज़ें इस्लामाबाद से अपने साथ लेकर आए थे। इस शदीद ठंडी रात में गर्मा गर्म बारबेक्यू ने इस टूर का लुत्फ़ दुबाला कर दिया। अगला दिन रोशन और ख़ूबसूरत सुबह के साथ शुरू हुआ। हम सब का मुश्तरका फ़ैसला था कि नाश्ता बाहर लॉन में किया जाए। अभी नाश्ता शुरू ही किया था कि खानसपुर का ये बदमाश बंदर खाने की महक सूंघता हुआ आन धमका। हम सब ने बहुत कोशिश की कि इसको डरा धमका कर भगा दिया जाए, मगर इसके अग्रेसिव रवैये से हमें ही डर कर भागना पड़ा और ये साहब हमारी डबल रोटी उठाकर चलते बने और जंगले पर जाकर बैठे और मज़े से खाने लगे। ये तो शुक्र है कि रात को बारबेक्यू के दौरान इन्होंने हमला नहीं किया, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। आज हमारा प्रोग्राम अयूबिया की हिस्टोरिक मोटो टनल और पाइपलाइन ट्रैक करने का है। बेगम और बच्चे तैयार होने के लिए कमरों में चले गए और मैं चूँकि टूर के दौरान कपड़ों और जूतों से ज़्यादा मनाज़र पर ध्यान देता हूँ, तो मैं निकल पड़ा खानसपुर की सैर करने के लिए। यहाँ पर एक मेन सड़क और चंद झैली सड़कें हैं जिन पर बहुत से सरकारी अदारों के गेस्ट हाउस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस बने हुए हैं। खानसपुर में चंद जदीद तर्ज की इमारतों के साथ साथ अंग्रेज़ दौर की कदीम तर्ज की फ़ौजी इमारतें भी हैं। यहाँ अक्सर रिहायशी इमारतें खाली हैं कि सिर्फ गर्मी के दिनों में ही लोग यहाँ पर नज़र आते हैं। अंग्रेज़ दौर में इस इलाके को ब्रिटिश इन्फेंट्री ने फतह किया था और यहाँ पर बैरक्स और दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशन कायम की थी। ये इमारत 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और इनकी छतें लोहे की मोटी चादर से बनी हुई हैं, जो कि 100 साल गुजरने के बावजूद अभी तक सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो चलिए अब मोटो टनल की तरफ चलते हैं। ये टनल चंद साल पहले ही दरियाफ्त हुई है। वैसे तो इसकी तामीर 1891 यानी तकरीबन 133 साल कबल अमल में आई, लेकिन पहाड़ी तोदा गिरने से ये बंद हो गई और कई दहाइयाँ मट्टी में दबी रहने के बाद 2020 में ही मंजर आम पर आई है। ये टनल तकरीबन 6 फुट ऊंची है और 250 फुट लंबी है। दो 2020 में शजरकारी मुहिम के दौरान
पौधे लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी तो ज़मीन के नीचे पथरीली दीवार नज़र आई। मज़ीद खुदाई करने से ये तारीखी टनल बरामद हुई, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और दूसरे अदारों ने तज़ीनो आराइश के बाद अक्टूबर 2020 में आवाम के लिए खोल दिया था। टनल क्रॉस करके हम दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और यहाँ से टिकट खरीदकर पाइपलाइन ट्रैक पर आ जाते हैं। ये ट्रैक गलियात में मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है, बल्कि मेरी क्या, हमारी पूरी फैमिली को ये ट्रैक बहुत पसंद है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप बार बार आने के बावजूद बोर नहीं होते। मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त, जानवर, हशरात और परिंदे इस ट्रैक की खूबसूरती हैं। साढ़े 3 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक अयूबिया या डोंगा गली में से किसी तरफ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये ट्रैक सतह समंदर से तकरीबन 8,200 फीट बुलंद है और 50 मिनट से लेकर 1 घंटे में आराम से मुकम्मल किया जा सकता है। यहाँ ब्रिटिश आर्मी के इंसिग्निया और रेजिमेंटल बैजेस की नकूल बनाई गई हैं। ब्रिटिश आर्मी की ये रेजिमेंट्स इस इलाके को कंट्रोल और डेवलप करने के लिए यहाँ पर डिप्लॉय थी। इस ट्रैक में कुछ जगहों पर दरख्तों की शाखें आपस में मिलकर एक टनल की सी सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जो कि नेचर से प्यार करने वालों के लिए एक दीदा ज़ेब नज़ारा है। ये ट्रैक फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुकामी पुलिस सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहती है। ट्रैक पर चंद खोखे भी बने हुए हैं जहाँ से आप काफ़ी, चाय, बिस्किट या ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर बैठकर चाय पी और नेचर को एंजॉय किया। ये वीकेंड हमारी फैमिली के लिए बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत रहा, जिसमें हमने खानसपुर यूथ हॉस्टल, मोटो टनल और पाइपलाइन ट्रैक को एक्सप्लोर किया। खानसपुर की शदीद ठंडी रात में बेहतरीन और लजीज बारबेक्यू डिनर किया और सबसे बढ़कर यहाँ के बंदरों को भी करीब से देखा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।